सत्संगत शायर अपने दिल की बात, अरमान, पीड़ा को जब लफ्ज़ों में बयान करता है तो सत्संगत उससे उस तरह से निभाना और उसके साथ साथ ही उसकी दुआ की, ऐ खुदा रहम कर कि लोगों ने मकान बना लिए लेकिन वो घर भी बना पाए। A house is built by hands, but a home is built by hearts. तो सत्संगत ये ख्याल, नेक ख्याल जिक्र जिसका किया जा रहा था, सत्संगत पूर्व इसके की दास परितोष पॉल जी से जैसे निवेदन किया था, उनसे पहले दास निवेदन करेगा। सत्कार योग्य महात्मा निरंजन सिंह जी IAS इस समय बख्शिश कर रहे हैं, इन्हें हम श्रवण करें। और इधर आपने देखा सत्संगत इसी दौरान हमारे आदरणीय ID स्वामी जी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जिन्होंने आकर के अपना हृदय का भाव सतगुरु बाबा जी के प्रति समर्पित किया, शुभ भाव लेकर के आप यहाँ पे आए हैं। और इधर जैसे सत्संग दास कार्यक्रम की अगली लड़ी में प्रार्थना कर चुका है आदरणीय महात्मा निरंजन सिंह जी IAS, इस समय ये महात्मा बख्शिश करेंगे। इनके बाद सत्य प्रकाश जी और साथी छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई से आए हुए, इनके बाद ये अपने साथियों सहित मिलजुल करके एक गीत द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जी सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत आप सब कल से बहुत ऊंचे ऊंचे विचार, निरंकारी विचारधारा, गुरुमत का जो विस्तार है उसके बारे में सुनते आ रहे हैं। ये एक ऐसा दरबार है, यहाँ जो आज तक पैगंबरों ने, महापुरुषों ने सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में ज्ञान दिया और कैसे उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, उसके बारे में यहाँ इस मिशन में बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर बताया जाता है। आप सब खुशकिस्मत हो और मैं भी आप में शामिल हूं कि हमें ऐसा गुरु मिला है बाबा हरदेव सिंह के शरीर में, जिस जैसा आज सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सतगुर तुल ना हो बई खोज डिठा ब्रह्मांड, ये पहले ही कहा उन्होंने। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, आइडियल, आदर्श, उससे बेहतर ना कोई और चीज हो। और आपको सबसे बेस्ट गुरु मिला है बाबा हरदेव सिंह। हम सब, हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड की का एक हिस्सा है। वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉस्मोस, कायनात के। आप सुनते आए हो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अगर जिंदगी जीनी है, जिंदगी जीने की जाच सीखनी है, तो पहले नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। आपको पता ही है, सुना आपने। तो महापुरुषों ने फिर इसके लिए कहा कि कैसे जानो भाई, हाउ टू नो योर सेल्फ। तो ये सार तत्व है महापुरुषों का कि आप जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हो, पहले उसको जानो। फर्स्ट यू नो द रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस, जिसको अध्यात्म कहते हैं। मैंने ये दो बातें आपके सामने रखनी है, अध्यात्म और फिर नैतिकता क्या है, जिंदगी कैसे जीनी है।
तो अध्यात्म का सीधा ताल्लुक ब्रह्मांड की सच्चाई से है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड कॉस्मॉस को नहीं जानते, नहीं समझते, हम अपने आप को नहीं समझ सकते। जो ब्रह्मांड खंड तुम जानो, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ऐसा लिखा है महापुरुषों ने। जितना हमारा ये वजूद बना है ब्रह्मांड से बना है। 5 तत्व भी बाहर से, आपका आत्मा भी बाहर परमात्मा से। सो अल्टीमेटली इफ वी अंडरस्टैंड द कॉस्मॉस वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने आज के युग में पहली दफा ये ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड है क्या, इसका विश्लेषण करके सामने रख दिया कि ये कुदरत है, माया, ये कादर है, अध्यात्म, जिसको हम सत्य कहते हैं, सच कहते हैं। ये है निरंकारी ज्ञान। और जो जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, आज की लेटेस्ट फिजिक्स, क्वांटम साइंस जिन्होंने पढ़ी है, मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल इस बात पर साइंस आ चुकी है कि जो नजर आता है ये असलियत नहीं, जो नजर आता है, और जो नजर नहीं आता वो असलियत है, निराकार। ये साइंस कह रही है, इंडिकेट कर रही है, और उन्होंने ये टेस्ट करके, तजर्बे करके ये लिख के रख दिया कि अगर एटम को, अणु को तोड़ते तोड़ते तोड़ते, स्प्लिट करते करते ये ऊर्जा में बदल जाती है, मैटर, जिसको मैटर कहते हैं ना, रचना। ये तोड़ते जाएं, स्प्लिट करते जाएं, अल्टीमेटली ये ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, और ऊर्जा, एनर्जी इस खला में गर्क हो जाती है, लोप हो जाती है। तो यहां आके मैं आपसे सामने रखूंगा ये पॉइंट। उनको ये नहीं पता लगता कि इस खला में कौन सी शक्ति है, कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, जो इस एनर्जी को जज्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। ये नहीं पता लगता उनको। लेकिन आप सब बैठे हो जितने, देखो, आपको यही तो ज्ञान दिया है कि इस खला में कौन सी चीज, शक्ति है जो भरपूर है। भरपूर खलामा अंदर पसरी बैठे जो दातार, वक्त दे हाकम ने रखा ना इसे दा निरंकार, और जो कुछ नजर ही आउंदा इसे दा है सगल पसार। जब सृष्टि नहीं सी बनी, ध्यान लो जरा, ले जाओ, कोई 14-15 बिलियन साल की बात है। साइंस ने यह भी साबित कर दिया कि ये जो सृष्टि है आपको नजर आ रही, इट स्टार्टेड इन टाइम। 14 बिलियन साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश। और जब 14 बिलियन बेबी हुए कि गॉड पार्टिकल आया जी, फिर ये हुआ, उससे पहले यहां कुछ नहीं था। ये बड़ा समझने वाली बात है। अध्यात्म को, ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो साइंस ने हमारी हेल्प की। और महापुरुष पहले ही लिख के रख गए थे क्या, कि 14 बिलियन, जहां अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन साल पहले यहां कुछ नहीं था, क्योंकि ये सारा कुछ बना है इन टाइम। दिस यूनिवर्स हैज स्टार्टेड इन टाइम। ये अनादि नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंस हैज प्रूव्ड इट। और गुरु नानक साहब इसके बारे में लिखते हैं, जरा चले जाओ 14 बिलियन साल पहले कैसे होगा, जरा ध्यान दो कि ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना तारे हैं, ना धरती है, ना अग्नि है, ना पानी है, ना वायु है, ना जीव है, ना कुछ नहीं है। ध्यान दो सारे। तो क्या है जहां कुछ नहीं है? चले गए ना आप 14 बिलियन साल पहले, जाना कोई मुश्किल नहीं, चले गए। इसके बारे में इस स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की अवस्था, स्टेट 14 बिलियन साल पहले क्या थी? यहां कुछ नहीं था, अकेला निराकार था। गुरु नानक साहब लिखते हैं, अरबद नरबद तंदुकारा, तरन न गगन हुक्म अपारा, रहन न दिन चंद न सूरज, सुंद समाधि लगाएंदा। देखो कितना सुंदर श्लोक है।
सारी क्वांटम साइंस लिख के रख दी कि 14 मिलियन साल पहले उन्होंने कह दिया अरबों नरबों धंधुकार, अभी अरबों खरबों साल पहले जहां कुछ नहीं था। जरा ध्यान दो कि ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना तारे हैं, ना रात है, ना दिन है। तो हम कहें यहां जी अंधेरा, अंधेरा भी नहीं, ना रोशनी है ना अंधेरा है, क्या है फिर? सोचो सारे बैठे हो, ध्यान में लाओ। वो स्टेट ऑफ द यूनिवर्स निराकार ये था। फिर इससे वो गॉड पार्टिकल जिसका जिक्र पीछे आपने सुना, इससे प्रकट हुआ बिग बैंग। फिर उसे एक्सपैंड कर गया, सारा यूनिवर्स बन गया। और फिर ये सारा कुछ जो आप देख रहे हो फिर बना। तो अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, सारी डिटेल हम समझना चाहते हैं, तो इस स्टेट ऑफ यूनिवर्स निराकार को समझना होगा। और इसका ज्ञान आज बाबा जी देते हैं कि व्हाट वाज दैट स्टेट ऑफ यूनिवर्स, वो निराकार है क्या था, इनके पास ज्ञान है। और ये एक क्षण में दे देते हैं, आपको तो पता ही है इस बात का। और फिर जब ये सृष्टि बन गई, समाज होंद में आया, तो लोग रहने लगे। शुरू शुरू में तो ठीक होगा, मुझे तो पता नहीं, बाबा जी कभी बताएंगे। लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए, ह्यूमन रिश्ते इस तरह से विशिएट हो गए, आदमी आदमी से मुकाबले में आ गया, नफरत निंदा सब कुछ पैदा हो गया, एवरीथिंग स्टार्टेड। वो आपको पता ही है, पता नहीं कैसे हो गया, पर देखो जरा, समझने वाली बात है। तो फिर सतगुरु को, इसी निराकार को सतगुरु का रूप लेकर आना पड़ा समय समय से, जिसको धर्म की हानि कहते हैं। जब रिश्ते, ह्यूमन रिश्ते, इंसानी रिश्ते जब या तो किसी ग्रीड, लालच पर आधारित होते हैं, जहां किसी से कोई चीज की, किसी से डर लगता है, आइदर फियर और ग्रीड। सोचो जरा, आप बैठे हो सारे, हमने, क्योंकि आप ही हो आज दुनिया को सेध देने वाले। आज ह्यूमन रिश्ते, इंसानी रिश्ते जहां तो लालच पर आधारित हैं, जहां डर पर आधारित हैं, तीसरी बात तो नजर आ नहीं रही। इसलिए रिश्तों को चेंज करना, प्यार की बात हो रही थी ना, प्यार होती रहती है। अब नैतिकता कहती है कि रिश्ते ठीक रखो, वो नहीं कहते कि गलत रखो। नैतिकता, दो तरह की नैतिकता होती है, एक तो लोगों की बनाई हुई नैतिकता, मोरालिटी, एक जो गॉड से बनती है और सतगुरु वो बख्शिश करता है, नैतिकता, मोरालिटी, कि ये करो ये ना करो। तो आप सब जानते हो कि जो पाप है, पुण्य है, ये चंगा है, ये माड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी एक मोरालिटी है जो हर समाज में अपनी होती है। लेकिन इस समाज की जब कोई भी नैतिकता की बात करता है, तो आप सब जानते हो कि हर समाज की, हर मुल्क की, हर समय की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी नैतिकता होती है, अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, और इसी तरह से वो चलते हैं। इससे वो एक दूसरे से एकता, प्यार की आप आस नहीं रख सकते। मैं ऑर्डिनरी मोरालिटी की बात करता हूं, नैतिकता की।